नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके पर। साथियों, आज हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस जो है ज्योग्राफी की कंटिन्यू चल रही हैं और आगे जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि चीजों को एक सुव्यवस्थित तरीके में आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं और इस चीज का मुझे नहीं पता कि मुझे कितना फायदा होगा, लेकिन मुझे ये आशा है कि ये आपको बहुत ज्यादा हद तक फायदा दिलाएगी। ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे करा रहा हूं चीजों को, वो आपका लगभग लगभग पीसीएस तक के, पीसीएस प्रीलिम्स तक के लेवल को कवर कर रही है। वनडे एग्जाम जितने भी है आपके, उन सभी को कवर करेगी। साथ ही में पीसीएस तक के एग्जाम, पीसीएस तक के लेवल कोई भी है क्या करेगी बेटा, कवर करेगी। ठीक है। तो हम जो है आज हमने बताया आपको कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अब तक जो है बेटा सिंधु नदी के बारे में पढ़ा हमने, यानी हम जो है भारत में नदी तंत्र पढ़ रहे थे और उस नदी तंत्र में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जिस तरीके से कि भारत का अववाह तंत्र क्या है, या भारत की जल विभाजक रेखा क्या है, या सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया। फिर मैंने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया, गंगा नदी तंत्र की सारी नदियों के बारे में एक एक करके डिटेल में बताया। अब बेटा हम बात करेंगे, आज जो है सिंधु के बाद गंगा बताया और गंगा के बाद बेटा आज हम चर्चा करेंगे आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बेटा सबसे पहले हमें चीजें समझनी है थोड़ा सा, तो हम अपना शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको मैप पर ले जाने से पहले, मैप पर ले जाने से शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है। आपको पता है कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के निकट से जो है लगभग लगभग 3 नदियां निकलती हैं। वैसे तिब्बत का पठार है, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, 7-8 नदियां निकलती हैं, जिनमें मेकांग है, ठीक है, यांगसी कांग है और आपकी इरविद नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। इसके अलावा सतलज है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां जो है आपकी कहां से निकल रही हैं? तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार में जो भारत में आने वाली नदियां हैं, उनमें मैं आपको सिंधु नदी के बारे में बता चुका हूं, ठीक है, सतलज के बारे में बता चुका हूं। और इसके अलावा बेटा आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अपना होगा चर्चा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है। इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है, ये जो सिस्टम है, वो बेटा 4 राज्यों में फैला हुआ, 4 देशों में फैला हुआ है। कौन से में? सबसे पहले तिब्बत, उसके बाद भारत, उसके बाद आपका बांग्लादेश, और इसमें एक नदी जो तिस्ता है वो भूटान से भी आती है। भूटान से भी कुछ नदियां आती है, मानस नदी भी आपकी भूटान से आती है। तो इस तरीके से जो है ये बेटा आपकी ये मानस नदी है, ये भूटान से आ रही है, ये कपिली और ये सारी नदियां जो है भूटान से आ रही है। तो इस तरीके से इसका जो तंत्र है वो कितने देशों में है? 4 देशों में फैला हुआ है यह तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है 4 देशों में फैला हुआ है। 4 देश कौन कौन से हैं? तिब्बत, भूटान और आपका भारत यानी इंडिया, ये इंडिया का एरिया है, और इसके अलावा ये आपका बांग्लादेश। क्लियर हुआ? अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, सबसे बड़ी नदी जो है बेटा वो ब्रह्मपुत्र है और यह जो है तिब्बत से निकल करके लगभग 1100 किलोमीटर जो आपका हिमालय है उसके समानांतर पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के समानांतर लगभग 1100 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है। 1100 किलोमीटर तक बहने के बाद अचानक से एकदम तीखा मोड़ लेती है और तीखे मोड़ के बाद जो है ये भारत में प्रवेश कर जाती है, जहां पर जैसे ही ये प्रवेश करती है तो सबसे पहले इसका नाम पड़ता है सियांग। ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये प्रवेश करेगी वैसे इसका नाम होगा सियांग। इससे पहले जब ये आपकी तिब्बत में थी
तो यहां पर इसका नाम था बेटा, क्या नाम था? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही भारत में प्रवेश की, वैसे ही सबसे पहले इसका नाम पड़ेगा सियांग नदी। क्या नाम पड़ेगा बेटा? यहां पर सियांग नदी, ठीक है, सियांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे सबसे पहले सियांग कहते हैं। उसके बाद थोड़ी दूरी के बाद इसे दिहांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। कौन सी है? इसे ही कहते हैं दिहांग, सॉरी दिवांग, दिवांग, दिवांग नदी, शिवांग और दिवांग, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लोहित नदी मिलती है आके, और एक नदी मिलती है दिहांग। जब लोहित नदी मिल जाती है, जब इसमें लोहित नदी मिल जाती है और दिहांग मिल जाती है बेटा, तो उसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जैसे ही दिहांग मिलती है, वैसे ही ये आपकी कहां प्रवेश आ जाता है? इसका जो हिस्सा है ये आपकी आ जाती है असम में, दिहांग के तुरंत, ठीक है। तो जब ये असम में आ जाती है तो यहां पर इसे जो है क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है बेटा, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है नाम? यमुना अलग है, यमुना इंडिया की नदी है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं आपका जमुना नदी, ठीक है। जमुना नदी में जब इधर से पद्मा आके मिल रही है और आगे से एक छोटी सी नदी मेघना या बराक नदी आकर के मिलती है, तब इसकी जो है आगे बढ़ने की जो आगे बढ़ते ही इसका नाम हो जाता है, वह हो जाता है बेटा मेघना। यानी मेघना के रूप में जो है ये क्या करती है? अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, जैसे मान लो ये इस तरीके से बह रही है, ठीक है, तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में हम बात करेंगे तो ये आपकी सुबानसिरी हो गया, ठीक है। सुबानसिरी के बाद कामेंग हो गया, यानी कामेंग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कामेंग के बाद बेकी नदी हो गया एक, जो आपकी भूटान से निकल रही है। मानस नदी, मानस एक वन्य जीव अभयारण्य भी है आपका, मानस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका जो कि असम में है, और मानस एक नदी भी है जो भूटान से निकल करके जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। कौन सी नदी में मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। इसके अलावा एक जलढाका नदी भी है और ये आपकी तिस्ता नदी भी है, ठीक है। ये इतनी सारी नदियां आपकी इस तरीके से इसमें हो गई। ये मैंने आपको दिया इसका एक छोटा सा हल्का सा ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, यह जो है नदी जब यहां पर मुड़ती है, अचानक से मुड़ी है, देखो ये इस तरीके से बह रही है, एकदम मोड़ लिया है, तो जब ये मुड़ती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है बेटा। किसका निर्माण करती है? गार्ज का। यही मिटा देता हूं मैं आपको, यहीं पे दिखाऊंगा सारी चीजें। इसको कहते हैं दिवांग गार्ज या बेटा ब्रह्मपुत्र गार्ज। गार्ज क्या होता है? आपने राउडी राठौड़ मूवी देखी होगी, राउडी राठौड़, उसमें जो लास्ट का सीन होता है और दोनों तरफ जो है पर्वत होते हैं और बीच में एक रास्ता होता है, तो वही जो है क्या होता है, इधर भी पर्वत है और इधर भी पर्वत है और बीच से एक सकरा रास्ता निकल के गया है, तो उसे कहते हैं गार्ज। और ये गार्ज के दोनों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बीच में बहुत गहरी खाई होती है, वही आपका गार्ज होता है। तो ब्रह्मपुत्र गार्ज जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बनता है जब आपकी सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है, तो वहां पर यह है दिबांग गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज का निर्माण होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये नदियों के बारे में बताया, लोहित और ये दिबांग नदी। सुबानसिरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? सुबानसिरी। सुबानसिरी जो है
इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी बेटा? सुबानसिरी। ठीक है, सुबानसिरी जो है क्या है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद एक कामेंग नदी है, और कामेंग नदी के तट पर ही कामरूप शहर बसा हुआ है। कौन सा? कामरूप, असम का शहर बसा हुआ है। कामरूप शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कामेंग नदी के। इसके अलावा बेकी नदी और मानस नदी, और ये आपकी जलढाका नदी, और ये है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी आपकी जैमू ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? जैमू ग्लेशियर से। जैमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? तीस्ता नदी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। आपको पता है कितनी है? 2880 किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे ओवरव्यू में, तो गंगा में मिलने वाली, किसमें? गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है ये आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो ये मैं लगभग आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब लोग बस इसकी लंबाई याद रखना है। तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है, और ये इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, जिनमें आपका दिबांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी दिहांग, ये इंपोर्टेंट नहीं है, दिहांग नदी हो गया, लोहित हो गया, दिबांग हो गया, दिसांग हो गया, सुबानसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, कपिली हो गया, मानस हो गया। सॉरी, ये जो कामरूप शहर है वो कामेंग के नहीं, कपिली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो कामरूप जो शहर है वो आपका कपिली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा आपकी मानस नदी जो है वो भूटान की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? भूटान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी मानस नदी। तीस्ता नदी को मैंने बताया कि जम्मू ग्लेशियर से निकल रही है, और आपकी सुबानसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम एक चीज देखते हैं कि यह नदी जो है क्या करती है? गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। गुम्फित जलमार्ग है इसका। और जब गुम्फित जलमार्ग कोई नदी बनाती है तो ये नदी क्या करती है? नदी द्वीप का निर्माण करती है। किसका? नदी द्वीप का। ठीक है, नदी द्वीप का निर्माण जब ये करती है तो उसमें बेटा क्या होता है? आपके इस एरिया में यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ बीच में जो है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जैसे ये नदी बह रही है और ये नदी बह रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका द्वीप का निर्माण हो जाता है इस एरिया में। ठीक है, क्या हो जाता है? द्वीप का निर्माण हो जाता है। अब द्वीप का निर्माण कैसे होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए कोई नदी अपने फ्लो में लगातार चल रही है, ठीक है, बह रही है। अब क्या हुआ? नदी जो है अपने साथ अवसाद लेके आई। तो जब नदी अपने साथ अवसाद लेके आई तो उसने अचानक मैदानी एरिया में क्या होता है, जो अवसाद होते हैं या निक्षेप होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं बेटा, तो उसके बाद क्या होता है कि कोई नदी बह रही है और अवसाद जमा है, तो क्या होगा? अवसाद जो है उसके फ्लो को रोकने लग जाएंगे धीमे धीमे। ठीक है, तो जब अवसाद जो है फ्लो को रोकने लग जाएंगे और अवसाद वहां पे बहुत सारे जो होंगे वो जमा होते रहेंगे, तो धीमे धीमे ये प्रक्रिया 1, 2 या 100 वर्षों की नहीं होती, लाखों करोड़ों वर्षों की होती है। तो नदी जो है अपने मार्गों को चेंज कर लेगी, या इधर से भी बहने लगेगी, क्योंकि आगे तो भाई अवसाद ही है। तो जब नदी इस तरफ से भी बह रही, इस तरफ से भी बह रही, और आगे जाकर के क्या होता है, ये नदी जो है पुनः एक स्थान पर मिल जाती है। इस वजह से जो है आपका क्या होता है, बीच में एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आपका जो द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सा द्वीप का निर्माण है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कमेंट में छोड़ दे रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो द्वीप का निर्माण हो रहा है वो कौन सा द्वीप का निर्माण हो रहा है। आज हमारी ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता। आगे हम कल से जो है शुरू करेंगे वो अपना प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।